वो कहते हैं खुदावन हम तेरी हर रोज दिन में 3 बार शुक्रगुजारी करेंगे, और असीरी में होने के बावजूद, गुलामी में होने के बावजूद खुदा उसे दूसरे दर्जे का वजीर आजम बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक गैर कौम के अंदर खुदा उसे इतनी तारीफ देता है, इतनी तमजीद उसकी करता है, खुदा उसे इतनी ब्लेसिंग देता है। दोस्तों याद रखिएगा, इतनी ब्लेसिंग के वो गैर कौम का सरदार बना पड़ा, दूसरे नंबर का, दूसरे दर्जे का, वो खुद बादशाह बन गया, 127 सूबों का वजीर आजम बना। मुकद्दस डैनियल था क्या असीरी की नस्ल, था क्या गुलाम की औलाद, था क्या एक ऐसी औलाद जिसको नीच नजर से देखा जाता था। आज हमारा भी हाल बहुतेरों का ऐसे है। कई गैर कौमें ऐसी हैं जो हमें इस तरह इस नजर से देखती हैं, लेकिन खुदावंद फरमाता है मेरे नाम को जप, मेरे नाम की शुक्रगुजारी कर, मेरे कलाम को पढ़, देख मैं तेरे दुश्मनों को भी तेरे दोस्त बना दूंगा। दोस्तों ये है शुक्रगुजारी। मैं चाहता हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं माजी का, बहुत शुक्रगुजार हूं अरसलान का, उसकी फैमिली का, कि उन्होंने इस पाक मजमा को सजाया। आप लोगों को क्या लगता है यहां पे हम लोग इत्तेफाक से यहां मौजूद हैं? नहीं दोस्तों, ये खुदावंद का प्लान है। या तो आज आप सुनकर कलामे खुदा को हर रोज पढ़ेंगे, चाहे एक आयत को ही पढ़े, चाहे 10 मिनट पढ़े, चाहे 1 घंटा पढ़े, या तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मुझे इतना पता है, ये सुनकर खुदा अब आप पर नजर रखेगा। जो पढ़ेगा वो बचेगा, और जो नहीं पढ़ेगा खुदा उसकी नस्लों को बर्बाद करेगा, क्योंकि वो तीसरी चौथी नस्ल को मारता है। वो आपको मुझे नहीं मारता, उसको पता है ये तो जवान है, ये तो इन्हू सट मारांगा बर्दाश्त कर लेगा, इन्हू उथे सट मारो जिथों इन्हू दर्द होए। माँ बाप को जितना मार लो कुछ नहीं होता, औलाद को मारो टका के होगा जो भी होगा। तो खुदा तो तीसरी चौथी नस्ल को मारता है, 10वीं पुश्त तक बदला रखता है। जब इसको नहीं पढ़ेंगे तो वो आपकी नस्लों को बर्बाद कर देगा। याद रखिएगा, आपकी नस्लें कम है, खुदा की नस्लें ज्यादा है। ये खुदा ने दिया है हमें जो भी दिया है, और जब वो छीनता है तो सूद समेत छीनता है। दोस्तों एक दो को नहीं लेके जाता। खुदावंद इसी जमीन पर जहन्नुम दिखाने की कुदरत रखता है। कलाम खुदा को पढ़े, शुक्रगुजारी इस कलाम को पढ़ने से होती है। शुक्रगुजारी हर रोज इसको खोलें, इसको पढ़ें। ये कलाम खुदा ऐसे नहीं हमें दे दिया गया, ये खून की नदियों पर बहकर हमारे पास आया है। आपको पता है हमारी माए बहनें अपने पेट को चीर के इसके एक एक सफे को अंदर रखती थी और सील कर देती थी, ताकि आने वाली नस्ल को हम पढ़ाएं और वो अपनी जिंदगी को बचाएं। ये कलाम खुदा ब्लैक कवर में क्यों है, ये काले कवर में क्यों है, ये स्याफाम क्यों है? क्योंकि ये उदासी की एक निशानी है। याद रखिएगा, जब तक ये बंद है ये उदासी है, ये काला है, जब तक ये बंद है ये उदासी है, ये काला है, लेकिन जब खुल जाता है तो दुनिया का नूर आपके सामने है, आपको जिंदा करने की कुदरत रखता है। चलते फिरते मुर्दा को यीशु कहता है आ मेरे पास और जिंदगी का पानी ले, मैं अबे हयात के सचमा से तुझे मुफ्त पिलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा हमें इस कलाम खुदा को पढ़ने की कुदरत और तौफीक अता फरमाता रहे। दोस्तों याद रखिएगा, बच्चा रो पड़ा, खुदावंद इस बच्चे को बड़ी ब्लेसिंग दे। आने वाले वक्तों के ये बड़े सूरमा है। अच्छा इन्ना बड़े हो के सूरमा बन जाना टाढ़ा हो रही होना। आप पढ़ा करें बाइबल को। देखिए मेरी कोई बाप की ये किताब नहीं है या मैंने नहीं लिखी हुई। इसको पढ़ने से मैं तो पता नहीं खुश होऊंगा ना हूं, लेकिन ऊपर लिखा है जब एक इंसान तौबा करता है तो मैं आसमान पर हजारों फरिश्तों के साथ ज़ियाफत करता हूं। आप नहीं चाहते कि अगर आप इसको हर रोज 1 मिनट दे दें, 1 मिनट एक ही आयत पढ़ लें, ऊपर खुदा आपकी वजह से पार्टी करे, आपकी वजह से खुश हो, आपकी वजह से ज़ियाफत करे और फरिश्तों को कहे कि ये देख मेरा प्यारा बेटा, जैसे अयूब था वैसे ये है मेरा बेटा। हर रोज मेरे कलामे खुदा को पढ़ता है। दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद यीशु मसीहा ही निजात दहिंदा है, और यीशु मसीह सिर्फ ये है। हम कहते हैं ना यीशु पर ईमान ले आए, ईमान ले आए। ईमान जब तक अमाल साथ ना हो, ईमान भी कामिल नहीं होता। तो कलामे खुदा को हर रोज पढ़े, इसको सीने से लगाएं। इसको पढ़ेंगे, आपकी सारी परेशानियां, सारी तकलीफें, सारी गैर कौमों की तकलीफें या अपनी कौम की तकलीफें, अपने रिश्तेदारों की तकलीफें, अपने घर की तकलीफें, जितनी परेशानियां, बीमारियां हैं,
सब यीशु के नाम से दूर होती है, और यीशु नाम ये है और कुछ नहीं है। आपको पता है ज़बूर की किताब में लिखा है, तू अपना कलाम नाजिल करता और शिफाएं बख्शता है। ये है वो कलाम, इसको पढ़ें और शिफा आपके हाथों में है। शिफा आपके हाथों में है। खुदा कलाम नाजिल करता और शिफाएं बख्शता है। आप तो शिफा लेंगे, आपके वसीले से दूसरे भी शिफा पाएंगे। कलाम खुदा में लिखा है, एक रास्तबाज के दुआ करने से पूरा शहर बच जाता है। खुदा कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐ मेरे बेटे मांग, ऐ मेरे बेटे मांग। हम क्या मांगते हैं? हम कहते हैं हमें रोटी दे दे, हमें कपड़े दे दे, हमें मकान दे दे, हमें गाड़ी दे दे। लेकिन खुदा कहता है, ऐ मेरे बेटे मांग, मैं कौम में तुझे मिरास में दे दूंगा, कौम में तुझे दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा तो हमें कौमें देने के लिए हमें पैदा करता है, हमें कौमों का राजकुमार बनाने के लिए पैदा करता है, कौमों का सदर वजीर आजम बनाने के लिए पैदा करता है। लेकिन दोस्तों, हमारी सुई कहीं और जगह पर अटकी हुई है। इसको पढ़ें। ये आपकी नस्ल की, आपकी रूह को, आपके डीएनए को भी चेंज करने की कुदरत रखता है। आपके जिस्म को, आपकी एक नस्ल को चेंज कर, आपके एक पुर्जे को भी सेट करने की कुदरत रखता है। जितनी बीमारियां, जितनी तकलीफें हैं, बच्चों शोर नहीं करो, जितनी तकलीफें हैं सबको सही करने की कुदरत रखता है। मैं आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है कि जब मुझ पर ईमान लाते हो तो तुम नए सिरे से पैदा हो जाते हो। याद रखिएगा दोस्तों, जो यीशु मसीह पर ईमान ले आया सिर्फ वही नए सिरे से पैदा होता है। लेकिन जो यीशु मसीह को रोज पढ़ता है, जो यीशु मसीह को बाइबल मुकद्दस को रोज पढ़ता है, वही उसकी शुक्रगुजारी करता है और वही नए सिरे से पैदा होता रहता है, या परमानेंटली पैदा हो गया। जब जब आपने कलाम खुदा को छोड़ा तो याद रखिएगा आपके अंदर कोई और कलाम आ जाएगा। आपके अंदर कोई ऐसा कलाम आएगा जो बाइबल मुकद्दस का नहीं है। आप जानते हैं कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? एक दफा नहीं पैदा हो चुके, बपतिस्मा दूसरी बार कैसे पैदा होने? कैसे हमारी पैदाइश हो सकती है? निकोदेमुस को भी समझ में नहीं आई। वो कहता है कि मैं अब 90 साल का हूं, फिर से मां के पेट में जाऊं, फिर पैदा हूं। उसने कहा जमीन की बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें आसमान की बातें करूंगा तो तुम्हें क्या समझ में आएगी? कोई जानता है नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? किस तरह पैदा हो सकते हैं नए सिरे से पैदा होना? बपतिस्मा लेके मैं आपको खुल के बताता हूं नए सिरे से पैदाइश होती कैसे। बपतिस्मा तो एक प्रोसेस हो गया, जबरदस्त चीज है, लेकिन जैसे हम मां के पेट से पैदा होते हैं ऐसे किस तरह पैदा होते हैं? खुदा से कैसे पैदा होंगे? चले मैं आपके सामने बयान करता हूं, सुनिएगा। नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? अभी हम पैदा हुए, हमारी एक मां है, हमारा एक बाप है, उनके मिलाप से हम पैदा हुए, उनका खून हमारे अंदर आया, उनका डीएनए हमारे अंदर आया, उनकी आदतें हमारे अंदर आई, उनके काम हमारे अंदर आए। उन्होंने बुरे काम किए, वो भी हमारे अंदर ट्रांसफर हुए, अच्छे काम किए, वो भी हमारे अंदर ट्रांसफर हुए। अब सुनिएगा कि खुदा से पैदा होने का मतलब क्या है, या नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है? नए सिरे से पैदा होने का मतलब यह है कि खुदा आपके डीएनए को चेंज करता है। आप अपने माँ बाप की जान छोड़कर आप जिंदा खुदा के बेटे बन जाते हैं। आपकी आदतें खुदा वाली हो जाती हैं, आपकी आदतें जो खुदा की है वो हो जाती हैं। आपका चलना फिरना आपके जिस्मानी माँ बाप का नहीं बल्कि आपके रूहानी बाप का हो जाता है। नए सिरे से पैदा होने का मतलब यह है कि आप जिस राह पर चल रहे हैं उस राह से बिल्कुल टर्न होकर दूसरी राह पर चलना शुरू हो जाए। आसान सी बात, तौबा करना, अपने गुनाहों से तौबा करना। जैसे मिसाल के तौर पे आज सबसे बड़ा गुनाह यह है कि कलाम खुदा को ना पढ़ना। इससे बड़ा गुनाह इस कायनात में कोई हो नहीं सकता। जो किताबें मुकद्दस यानी खुदा को नहीं पढ़ता वो सबसे बड़ा गुनहगार। और आज आप तौबा कीजिए। नए सिरे से पैदा होने का मतलब है आप इस राह पर चल रहे हैं कि मैं गुनाह पर गुनाह कर रहा हूं, बाइबल को नहीं पढ़ रहा, अब मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करूंगा और अब मैं बाइबल को पढ़ूंगा। अब मैं तौबा करूंगा क्योंकि मेरे तौबा करने से आसमान की बादशाही मुझे मिलती है। मेरे तौबा करने से खुदा आसमान पर ज़ियाफत फरमाता है। और नए सिरे से पैदा होने का मतलब है जो आपके अंदर गंदा खून चल रहा है, क्योंकि मुकद्दस दाऊद नबी क्या कहते हैं, मिन्नू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। मुकद्दस यिर्मयाह कहते हैं मैंने मां के पेट में गुनाह को निकला है। जब इस गुनाह की जिंदगी को जब आप रद्द करते हैं, कलाम खुदा पर जब आप ईमान लाते हैं तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों।
इसको पढ़ना जरूरी है। जब आप कलाम को पढ़ेंगे तो कलाम आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। कलाम आपको नए सिरे से पैदा करेगा। नए सिरे से पैदा होने का मतलब आपके अंदर जो खून है वो आपके माँ बाप का नहीं, आपके अंदर जबिल्ली खून नहीं, आपके अंदर गुनाह का खून नहीं, बल्कि खुदा का खून आ जाएगा। आपका डीएनए खुदा का डीएनए हो जाएगा। आपका चलना फिरना खुदा का चलना फिरना हो जाएगा। आपकी आदतें खुदा की आदतें हो जाएंगी। आप एक खुदा के बेटे और बेटे बन जाएंगे। आप इस जमीन के नहीं बल्कि आसमान के वारिस हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से जोर करता हूं। दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। कलाम खुदा हर रोज पढ़ें। और मैं शुक्रगुजार हूं माँ जी का, अरसलान का, उनकी पूरी फैमिली का कि उन्होंने खुदावंद के इस पाक मजमा को यहाँ पर इकट्ठा किया, मुकद्दस महफिल को इकट्ठा किया ताकि जिंदा खुदा की इबादत की जाए, जिंदा खुदा के नाम की शुक्रगुजारी की जाए, जिंदा खुदा के नाम को ऊंचा किया जाए। तो हम सभी मिलकर आखिरी दुआ में शामिल होंगे ताकि खुदावंद आज की इबादत को, हमारे आज के तमाम मुनाजातों को बखूर की